बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो इंडक्शन मोटर के हवाले से इंडक्शन मोटर के कुछ हम पार्ट्स बेसिकली डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं एक इंडक्शन मोटर को दिखा चुका हूँ। वो बेसिकली खुली हुई थी, बिल्कुल सारे पार्ट सेपरेट थे, और ये एक पैक्ड बेसिकली इंडक्शन मोटर है, उसको हम डिस्कस करें। ये बेसिकली 3 HP की हमारे पास एक इंडक्शन मोटर है। तो इसकी क्या क्या वही ये एक पुली है बेसिकली, और इसमें ये होल ये बेसिकली खांचा क्यों होता है, ये बेसिकली कि कोई भी चीज़ कनेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, देख सकते हैं आप। ये पुली जो बेसिकली इसके अंदर सही से फिक्स हो जाए इसलिए लगाई जाती है, और इसके अंदर एक की होती है लोहे की, वो बेसिकली लगाई जाती है। तो इस तरीके से पुली बेसिकली इसके एंड पे यहाँ पे लग जाए। ये बैरिंग आपको नज़र आ ही रहा होगा। बैरिंग के पीछे एक प्लेट होती है, ये देखें, ये रिप्लेट, ये देखें, ये प्लेट जो इसमें निकली हुई है, ये प्लेट जो है बेसिकली यहाँ पे जो 3 होल आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह बाहर से आप इसको यूँ करके टाइट कर सकते हैं। ये इसकी वजह ये होती है कि बैरिंग जो है बेसिकली मूव ना करे, इस वजह से। और यहाँ पे आपके पास नट बोल्ट ये लगे हुए होते हैं सारे, और ये इसका ड्रिवन एंड होता है, एक ये ड्रिवन एंड होता है, और ये जहाँ पे फ़ैन लगा होता है वो कहलाता है नॉन ड्रिवन एंड। इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा फ़ैन, ये फ़ैन बेसिकली इसके अंदर लगा हुआ है। ये इसके कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन में है। इसी तरीके से 6 तार निकल रहे होते हैं जिनको 3 तार किया जाता है। ये आप कनेक्शन सही देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। इस तरीके से बेसिकली 6 तार जो है 3 तार में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। डेल्टा डेल्टा भी हो सकता है, स्टार स्टार भी हो सकता है। ये इसकी नेम प्लेट है, नेम प्लेट में आप पढ़ सकते हैं 3 HP की है, 5 एम्पेयर की है, और ये वोल्टेजेस लिखे हैं इसके। और ये 6207 जो है, ये बेसिकली ये जो बैरिंग है ना, इसके ऊपर एक कवर होता है। ये अगर ये अभी बहुत गंदा हो रहा है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ भी होता है, छोटा सा लिखा होता है, तो ये बेसिकली उसका नंबर है। ये है रेयर बैरिंग और ये है फ्रंट बैरिंग। रेयर में फ्रंट बैरिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, ये फ्रंट से मुराद सामने वाला। रेयर मींस पीछे वाला जो बैरिंग है उसका भी इन्होंने नंबर दिया हुआ है आसानी से, कि अगर आप चेंज करना चाहें तो आराम से चेंज कर सकते हैं। और ये बाकी सीरियल नंबर है, जो फ्रेम साइज़ है 3 फेज़ 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर है स्क्वायरल केज। ये जो हुक नज़र आ रहा है आपको, ये बेसिकली लिफ्ट करने के लिए, अगर आप किसी मोटर को उठाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बेसिकली इसमें एक चीज़ कहलाती है, बेसिकली एक बेल्ट होती है, जिससे इसमें आप हुक लगाते लोहे का और इससे उठा लेते हैं उसको। मुझे अभी एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, बैरिंग पुलर टू नहीं, वो सॉरी, मैं उसके लिए नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये फिन्स, ये जो आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं, वो बेसिकली क्यों, इसकी 2 पर्पसेस होते हैं। एक तो इसका टेम्परेचर, जब इस मोटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्या होती है, हीट जो है ना फैलती है, इसका एरिया बढ़ा दिया जाता है ताकि इसके अंदर जो है ना कूलिंग प्रोसेस हो जाए। कूलिंग की वजह से बेसिकली इसका एरिया बढ़ाने की वजह से बेसिकली ये फिल किया जाता है। दूसरा मेन पर्पस ये होता है, जब ये फ़ैन चलता है ना तो ये हवा को पीछे फेंकता है, यानी कि हवा यहाँ से इस तरफ आती है, तो ये हवा यहाँ से जब निकलती है तो इन फिन्स में होती भी जाती है, यानी इन गैप्स में, तो ये मोटर को मतलब ऑटोमेटिकली समझ लें नेचुरली एयर से जो ना कूल भी कर रही होती है। इस वजह से भी बेसिकली एक सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से और एक कूलिंग पर्पस के लिए बेसिकली ये गैप्स, ये फिन्स जो है बेसिकली रखे जाते हैं। तो ये बेसिकली इसके कुछ पार्ट्स से, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।